कांड नूं अज करीब करीब 6 साल हो चले हैं। धार्मिक मुद्दा है, बड़ा सेंसिटिव इशू आ कि ये बार बार इनू करना या इनू मीडिया च लैके आना एक पंजाब के आने वाले समय लिए कितने नुकसानदायक तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि पंजाब ने बड़ा काला दौर देखा है। देखो, भारत की बदकिस्मती ये रही है कि बहुत सारे पोलीटिकल पार्टी के नेता वोट बैंक बनाने वास्ते धर्म का सहारा लेंदे रहे ने। धर्म का राजनीतिकरण करना या राजनीति का धर्मीकरण करना, ये दोनों ही खतरनाक पहलू ने। सिद्धू साहब एक अच्छे लीडर ने, उन्होंने एक अपोजिशन लीडर होने की बजाय कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल कोऑपरेशन दे नाल चलना चाहिए, ताकि दोवें मिल के चलणगे तो पार्टी का हित होएगा। अगर ये डिफरेंसेस वधणगे पार्टी का नुकसान होएगा। एक ऑर्डनरी आदमी नेता जिहड़ा जिहदे कोल साइकिल भी नहीं, अगर उहदे च ताकत आ जाती है तो वह 2-4 सालों के अंदर 2-2.5 एकड़ दे विच कोठी बना लैंदा, उहदे कोल 3-4 गड्डियां करोड़ रुपए दियां हो जांदियां, उहदी शक्लो सूरत बदल जाती है, आओ भाव बदल जाता है। तो की सरकार नूं नहीं पता कि इहदे कोल पैसे कित्थों आए? भ्रष्टाचार ने कैंसर ऐसा रोग इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर चला दिता है जिहड़ा इस मुल्क नूं लैके बह गया। मैं इन्ने इलैक्शन लड़िया, मैं कभी पैसा नहीं लाया, मैं प्रोफैसर आदमी सा, मेरे को पैसे आने कित्थों सन? ऐसी चर्चा मैंने कि हुण पार्टियां टिकटां बेचण लग गई लीडरां नूं, ये कितना सच है? करोड़ों रुपए ले जाते टिकट देने वास्ते, तो फिर उन्हें चोरी तो करनी है ना जी, ठगी तो मारनी है पैसे दे के जो टिकट ली है। शायद तुम्हारी टिकट भी इसे करके कटी गई ही नहीं। मैं टिकट का मसला तो खैर रहा है, चलो ये सारा सिस्टम जिहड़ा है ना, ये सुश्री मायावती ने शुरू किया। पैसे लैके टिकट देने का रिवाज उन्हें शुरू किया, ते गल विच 5-5 करोड़ रुपये के सिरे पाने का भी रिवाज उन्हें शुरू किया। हुण जदों उन्हें शुरू किया, फिर बीमारी जिहड़ी है एक पार्टी चों दूजी पार्टी चली गई। पर यह नहीं कोई सारे लोग ही पैसे दे के टिकटां लैंदे हैं, किसी ने कोई लीडर ही ऐसा माड़ा अपॉइंट कर लिया जाता है जिहड़ा पार्टी की बदनामी का कारण बनता है। पार्टियां अमूमन इलैक्शन लड़ांदियां, कोई पैसा किसी को नहीं लैंदियां। मैं इन्ने इलैक्शन लड़िया, मेरे को किन्ने पैसा टिकट पैसे नहीं दिते तो तुहानूं टिकट नहीं मिली, सुनिया ऐसा चर्चा? और चलो ठीक है, वो कोई वक्त आ गया ऐसा, पर पैसे दे के टिकट जिन्हों दोगे वो फिर अपनी जिम्मेदारी थोड़ा निभाएगा, उन्हें अपने पैसे इकट्ठे करने हैं। D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम बात करेंगे पंजाब की, विशेषकर पंजाब में इस समय चल रही राजनीति की और मुख्य तौर पर कांग्रेस की। जब से नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के प्रधान बने हैं, तभी से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के रिश्ते कैसे हैं और पंजाब किस दिशा में जा रहा है, क्या अहम मुद्दों से ध्यान भटक रहा है नेताओं का और जनता से किसी को सरोकार नहीं है। आज इस विशेष कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान हैं प्रोफेसर दरबारी लाल। हम आपको बता दें, प्रोफेसर दरबारी लाल 3 बार विधायक, 1 बार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं। ये इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत और फारसी भाषा जानते हैं और इन सभी भाषाओं में विभिन्न समाचार पत्रों में आर्टिकल भी लिखते हैं और ये हिस्ट्री के प्रोफेसर रह चुके हैं। प्रोफेसर नमस्कार जी। जी नमस्कार। प्रोफेसर D4 न्यूज़ चैनल ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। प्रोफेसर पहला मेरा सवाल है कि मौजूदा जी पंजाब की राजनीति है, क्या ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि जिमें नवजोत सिंह सिद्धू ने पहली बारी कल इस तरह शायद इतिहास होया है, एक एजेंडा लैके गए हैं, सवाल लैके गए हैं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कोल, क्या सिर्फ वही जेड़े मुद्दे पंजाब दे रह गए, बाकी मुद्दे पंजाब दे गायब हो गए हैं? इस तो पहले कि वर्तमान हालात के उत्ते मैं अपनी राय आप जी के सामने रखा, मैं गुजरे जमाने के इतिहास बारे कुछ आप जी नूं जानकारी देना चाहना। हिंदुस्तान की आज़ादी तो बाद चाहे इंडिया प्राइम मिनिस्टर सी और वो सामने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का प्रेजिडेंट होवे, चाहे किसी प्रदेश के मुख मंत्री होन और उन्होंने सामने उतों का प्रेजिडेंट होवे, बहुत ही खूबसूरत तरीके दे नाल
दोवां दे रिलेशन चलते रहे हैं, बड़े कोर्डियल सन। और जिहड़ा प्रेजिडेंट है उसका मुख मंतव ये हुंदा सी कि पार्टी दीयां नीतियां और उस दे नाल मुख मंत्री ने या सरकार दीयां जिहड़ियां उपलब्धियां हैं और भविख विच अपने प्रदेश या देश के निर्माण वास्ते जिहड़े कदम उठाए जाने हैं, पार्टी का प्रेजिडेंट वो पुछ के ते प्रचार सारा करते सन, हिंदुस्तान च भी और प्रदेशों वाले प्रदेश के अंदर। मतलब इन्हां दोनों का बहुत पूरा आपस तालमेल रहिंदा सीगा। हाँ, दोवां दे बड़े अच्छे रिलेशन सन और तालमेल गजब तरह का हुंदा सी। जदों भी गल हुंदी सी आपस विच हमेशा इन कैमरा रही है, कभी ओपन गल नहीं सी हुंदी। मतलब इन कैमरा मतलब सीक्रेट हुंदी सी जो भी गल प्रधान और सीएम या पीएम दी जिहड़ी गल। अगर कोई प्रेजिडेंट साहब मुख मंत्री साहब नूं अपनी राय देना चाहते सन तो प्रैस दे विच वो कदी नहीं सी आउंदी। मैं वो जमाना देखा जो मुल्क आज़ाद होया, हिंदुस्तान दे अंदर जिसले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू बने उस वेले जे भी कृपलानी साडे प्रेजिडेंट सन, उन्हां दे डिफरेंसिस हो गए तो प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा नहीं दिता, बल्कि जिहड़ा प्रेजिडेंट सी उन्हां नूं हटाया गया। उसदे बाद ऋषि परशोत्तम दास टंडन आए, मैं उन्हां दा दौर भी देखा और हमेशा वो जो पंडित जी नीतियां बनाते सन वो प्रचार करते रहे। उसके बाद UN देवर आए 55 तो लैके 59 तक और पंडित जी दियां नीतियां दा प्रचार कांग्रेस सारे मुल्क के अंदर करती रही। साड़ी परंपरा ये रही है कि जिहड़ा भी प्रेजिडेंट पार्टी का चाहे सेंटर लैवल ते होवे चाहे प्रदेश लैवल ते होवे, वो सरकार दियां नीतियां का प्रचार करना और अगर कोई गल वो चाहता है तो फिर इन कैमरा किसी जगह पे बैठ के वो प्राइम चीफ मिनिस्टर नाल या प्राइम मिनिस्टर नाल सलाह मशवरा कर लेंदे सन और उसदे बाद कोई किसी तरह की गलबात नहीं सी। प्रोफेसर एक नवी तरह का दौर शुरू हो गया पंजाब के अंदर। प्रताप सिंह कैरों का जमाना मैं देखे और प्रताप सिंह तो बाद राड़ेवाला साहब आए, फिर ज्ञानी जैल सिंह जी आए, फिर सरदार दरबारा सिंह को मौका मिले, फिर सरदार बेअंत सिंह हरी आए और फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। और ये सारे पहले प्रेजिडेंट सन और जिसले सरकारां बनिया इन्हों मुख मंत्री बनने का मौका मिले, पर इन्हां दे मुख मंत्री के दरम्यान अगर कोई होर प्रेजिडेंट बने तो वो प्रेजिडेंट जिहड़ा सी हमेशा जो सरकार दियां नीतियां सन उहदा प्रचार करना उसकी जिम्मेदारी हुंदी सी। ये कदी नहीं सी होया कि प्रेजिडेंट अपने कोलों कुछ मुद्दे लैके जाए और डिस्कस करे, ये उसदा अधिकार है, करना चाहिए, पर प्रेस दे विच कदी नहीं सन। ये पहली बारी प्रधान एक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हाँ, ये जापदा इस तरह जिस तरह कल सिद्धू साहब को उत्थे जान का मौका मिले, नो डाउट सिद्धू एक अच्छा बुलारे ने और बड़ी भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं, खूबसूरत तरीके नाल अपने अंदाजे बयान उन्होंने अगे पेश कर सकते हैं, पर जिहड़ियां चीज़ां सरकार दियां ने वो सरकार ही करन दे योग होंदी है, वो प्रेजिडेंट नहीं करता। तो ये पहली बारी मैं देखा है ये दोवां दी जिहड़ी मुलाकात है जिहड़ी उहदे विच गर्मजोशी होनी चाहिए सी वो लैक करती सी। मतलब इंज लगा भी सत्ता पक्ष ते विपक्ष जिहड़ा मिल रहा है वो इस तरह सी कि जिस तरह ये क्वेश्चन पुट किए जाते हैं संसद के अंदर जिसले क्वेश्चन आवर होंदा है या विधान सभा का पवित्र सदन है और उहदे विच विपक्ष वाले क्वेश्चन करते हैं और सत्ता पक्ष जिहड़ा उसका मुनासिब बड़ा माकूल जवाब देंदा है। तो सिद्धू साहब ने जिहड़े सवाल पूछे उन्हां दा बड़ा ही खूबसूरत तरीके नाल जवाब मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने उन्होंने दिता। प्रेस साहब जिवें सिद्धू साहब कहते बेअदबी का मामला है जां नशे का मामला है या रेत माफिया का मामला है, पहली गल तो बेअदबी कांड नूं अज करीब करीब 6 साल हो चले हैं, धार्मिक मुद्दा है, बड़ा सेंसिटिव इशू आ कि ये बार बार इनू करना या इनू मीडिया च लैके आना एक पंजाब के आने वाले समय लिए कितने नुकसानदायक तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि पंजाब ने बड़ा काला दौर देखा है। देखो भारत की बदकिस्मती ये रही है कि बहुत सारे पोलीटिकल पार्टी के नेता
ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਧਰਮੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿन्ना ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਰਤ। ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਫੈਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ 26,000 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਔਰ 10% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਲਿਆਉਣਗੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੇਰੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ। ਸਜ਼ਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। तो प्रॉफेसर जिवें नशे की गल करते हैं सिद्धू साहब, बिजली या रेत माफिया की गल करते हैं, ये ओवरनाइट इशू तो पैदा नहीं होए। ठीक गल है भी आने तो पहले सीएम साहब ने गुटका साहब हथ च फड़ के सौं ਲਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਦੋ ਮਸਲੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਦ ਪਏ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੁਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਔਰ ਸੋਮ ਰਸ, ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਘਟੀਆ ਹੋਏਗੀ, ਦੂਜੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਭੰਗ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਅਫੀਮ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਚਰਸ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨਸ਼ੇ ਆ ਗਏ। तो नशा कोई एक दिन च पंजाब च पैदा नहीं होया। नशा पाकिस्तान दे इलाके पेशावर, लंडी कोतल, वजीरिस्तान और उन्हां इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सैकड़े एकड़ां ਦੇ ਵਿੱਚ पैदा ਹੁੰਦੀ है। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ISI ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ कि जेड़े उतों के गवर्नर ने या चीफ मिनिस्टर ने खास करके पख्तूनवा प्रदेश के उन्हों का भी ये पर सब ये तो होगी पाकिस्तान की गल। नशा पंजाब का भी अहम मुद्दा है। तुहानूं नहीं लगता भी इत्थे कोई भी चीज़ जे असीं पोलिटिकल जिहड़ी विल होवे ते उहनूं खत्म कर सकते हैं, या अफसरशाही चाहे पुलिस चाहे तो नशे की कोड़ नूं खत्म कर सकती? कई लोगों के नाम आते हैं भी फलाना बंदा तस्कर नशा बेचता है, छोटे बंदे फड़े जाते, वड्डियां ते कदी देखो गल ये है कि कैप्टन साहब तो बार बार ये कहते हैं कि तुसी गुटका साहब ते हथ रख के कसम खाधी। एक गल तो याद रखो, कैप्टन साहब ने गुटका साहब ते हथ रख के अगर कसम खाधी, उन्हें अपने मन पुख्ता इरादा करके ये कहा कि मैं हर हालत इस नशे नूं खत्म करने की पूरी पूरी कोशिश करांगा। ये एक पवित्र काम सी जिन्हों उन्हें सर अंजाम देने की कोशिश की थी। हुण कोई कला बंदा कहे मैं सारा नशा खत्म कर देंगा, जिन्ना चिर लोग कोऑपरेट ना कर, जिन्ना चिर अफसर जिहड़े आ वो पूरी तरह तनदेही नाल काम ना कर, जिन्ना चिर आ जिहड़े थले काबू ना आउण बंदे, ये नहीं कि उन्होंने घट नहीं किया, नशा तो घटिया, पर सवाल यह है कि बंद जिहड़ा करना नशा ये कोई छोटा जिहा काम नहीं हैगा, क्योंकि ये एक कला पंजाब इनवॉल्व नहीं हैगा, ये दूजियां सरकारां इनवॉल्व ने, ये दिल्ली के बड़े बड़े लोग इनवॉल्व ने, ये बड़े बड़े कारपोरेट घराने इनवॉल्व ने। तुसीं ये अंदाज़ा लो कि अगर जी 2 लाख रुपये किलो की समैक है, वो अगर बॉम्बे जाके बेचती है तो वो 40-50 लाख की हो जाती, तो फिर किहड़ा बंदा घट करेगा, कोशिश करेगा।
तो कला पंजाब अगर होंदा तो कैप्टन अमरिंदर सिंह हरी पूरी तरह ये कामयाबी हासिल कर जाते। मगर राजस्थान है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ कुछ लीडर भी इस धंधे शामिल ने? देखो जिन्ने बंदे फड़े जाते हैं और वो जिहड़े लोग ने उन्होंने कईयां दे नाम दसे, वो जिहड़े नाम दसे वो ना उजागर करने चाहिए। हुण रही धंधियां दी गल, एक ऑर्डनरी आदमी नेता जिहड़ा जिहदे कोल साइकिल भी नहीं, अगर उहदे च ताकत आ जाती है तो वह 2-4 सालों के अंदर 2-2.5 एकड़ दे विच कोठी बना लैंदा, उहदे कोल 3-4 गड्डियां करोड़ रुपए दियां हो जांदियां, उहदी शक्लो सूरत बदल जाती है, आओ भाव बदल जाता है। तो की सरकार नूं नहीं पता कि इहदे कोल पैसे कित्थों आए, कि लोकां नूं नहीं पता ये रुपये कित्थों लिया रहे, सारिआं नूं पता है। ब्रिटिश गौरमेंट जिहड़ा 60 रुपये महीना चीफ इंजीनियर लैंदा सी, उहदी पूरी ਉਹਦੀ ਦੇਖਦੇ ਸਨ कि ਇਹਦਾ अगर आमदन 60 रुपये है, ਇਹਦਾ खर्च कितना है, अगर ਇਹਦਾ खर्च ਲੱਖ रुपया है, ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ ਇਹ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ। तो सरकार का भी फर्ज बनता है देखे इन्हां दी आमदन अगर घट है, खर्च इन्हां दा बहुत ज़्यादा है, तो फिर किसी ना किसी जगह तो करप्शन है, भ्रष्टाचार ने कैंसर ऐसा रोग इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर चला दिता है जिहड़ा इस मुल्क नूं लैके बह गया। तो कैप्टन साहब ने जिहड़े यतन उन्होंने किए, उन्हां यत्नां च कमी नहीं, वो होर कोशिश करते पे ने कि किसी ना किसी तरीके ये जिहड़े मसाइल ने हल किए जान। रह गई हुण बिजली की गल, ये जिहड़ा एग्रीमेंट है ये कैप्टन साहब की सरकार के वेले नहीं होया, ये जिस वेले अकाली बीजेपी सत्ता छड्डन लगे उस तो पहला उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया। हुण एक एग्रीमेंट है किसी पार्टी के नाल तुसीं कीता है, अगों दूजी सरकार आवे कहे मैं तो एग्रीमेंट मनती नहीं हैगी, तो फिर एक मुल्क दूजे मुल्क नाल एग्रीमेंट करता है, उत्थे सरकार बदल जाती है, वो एग्रीमेंट तोड़ने शुरू कर देने। पर फिर भी पंजाब के इंटरस्ट विच कैप्टन साहब ने यकीन दवाया सिद्धू साहब नूं कि असी लीगल ओपीनियन जिहड़ा वो मंगिया, जिस वेले सानूं हर एक मुद्दे के उत्ते राय आ जाती है फिर असीं उहदे ते कार्रवाई करांगे। पर सब जाखिर साहब ने एक बयान दिता सीगा कि भी पंजाब नूं अफसरशाही जिहड़ी है वो चला रही है ते बर्बाद कर रही है। अफसरशाही कितना सच है? देखिए अफसरशाही सारी दुनिया के अंदर चलाती, तुसीं ये कहो डेमोक्रेसी के अंदर कोई MLA बन के जाता उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं हुंदा, कोई किसी तरह का काम करता है, कोई किसी तरह का काम करता है, उन्होंने टिकट मिल जाती है, टिकट मिल जाती है, वो MLA बन जाता है, MLA बन जाता है, कई बार उन्हें मिनिस्टर भी यकदम बनने का मौका मिलता है। हुण उस आदमी नूं जिहड़ा तर्क तजर्बात चाहिए है या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस चाहिए है या टैलेंट चाहिए, योग्यता चाहिए, कार्य कुशलता चाहिए, दूरअंदेशी चाहिए, वो चीज़ां दी वो डिवेलप नहीं होईयां होंदियां उहदे विच, ते नैचुरली फिर जिसले गल्लां होंदियां तो फिर अफसरां ही काम मोर दा ध्यान जिहड़ा वो पैसे कमाउण वाल हो जांदा है। चलो पैसे चलान नालों ज़्यादा भी पैसे कमाउण वाल हो जांदा है, पैसे आने कित्थों है? पैसे कमांदे तो वही दसणगे भी किस तरह पैसे कमांदे है। साडे जमाने तो कोई इहो जिहा बेईमान नहीं होया। मैं साडे रघुनंदन लाल जी भाटिया रहे, वो कई बारी पार्लियामेंट के मैंबर रहे, गुरदयाल सिंह ढिल्लों रहे, इत्थे पंडित फकीर चंद शर्मा रहे, ब्रिज भूषण मेहरे रहे, प्रताप चंद भंडारी हरी रहे, ज्ञान चंद खड़बंदा जी रहे, मैनू भी रहने का मौका मिले। कोई MLA कोई मिनिस्टर कभी एक पैसे का रवादार नहीं सी। ते हुण राजनीति बदल गई, पैसा राजनीति भी बदल गई, राजनेता भी बदल गए। देखो राजनीति तो वो ही पुरानी है, हुण नेतावां का व्यवहार बदल गया है, तरीकाकार उन्होंने आप बदल लिया कि पैसे के नाल काम चलेगा। मैं इन्ने इलैक्शन लड़िया, मैं कभी पैसा नहीं लाया, मैं प्रोफैसर आदमी सा, मेरे को पैसे आने कित्थों सन, मेरी तो लोग मदद करते सन। पर वही हुण MLA अगर कोई लड़ता है वो शराब पैसे के दुआले हो जाता है। हुण जदों MLA शुरू करेगा फिर थले लोग भी चालू कर देंगे। सो एक चंगा स्वस्थ समाज की तामीर वास्ते, एक चंगे मुल्क के निर्माण वास्ते जरूरी है कि पोलीटिकल लोगों का जिहड़ा चरित्र है वो बहुत साफ सुथरा पाक साफ दामन वाले लोग चाहिए है। पर सब जिहड़ा कट रहा सॉरी थोड़ी गल, जिहड़ा नवजोत सिंह सिद्धू कल एजेंडा लैके गए है CM साहब को, नाल उन्होंने वो 4 जिहड़े कार्यकारी प्रधान लाए गए हैं वो भी नाल गए सीगे। तुहानूं की लगता है भी कल्ला नवजोत सिंह सिद्धू का एजेंडा सीगा या ये बाकी 4 की भी सहमति नाल सी? नहीं देखो 4 आदमी
ਚਲੋ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ, ਉਹ MLA ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਆਦਮੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਫਿਸਕਲ ਡਿਫਿਸਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5000 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਹੈ तो सरकार ਨੂੰ ਉਹ किस तरह पैदा करना है, ये भी तो इंतजामात करने पैणगे ना। ये तो ਜ਼ਬਾਨੀ तो नहीं होंदा कि ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੀ 100 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ जी, तो देना कित्थों जे ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ही नहीं हैगा। अच्छा, जिन्होंने तो टैक्स लाना वो भी देखो टैक्स देने के काबिल हैं कि नहीं हैं। तो मेरे सिर्फ कहने का मतलब है कि सरकारां अपने तौर पर लोगों की भलाई वास्ते दिन रात काम करदी है। कैप्टन साहब ने भी कोई किसी तरह की कमी नहीं आउण दित्ती, पर पोजीशन इस तरह की बन गई है। तुसीं आप देखो भंडारी साहब कि ये जदों की GST लगन तो पहला कई तरह के टैक्स वैट असी लोगों को लैंदे सां जदों सरकार सी। हुण GST की लगन दे नाल सारा रुपया प्रदेश का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो महीना लेट कर देन, 2 महीने लेट कर देन, कई बारी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। पंजाब सरकार को आमदन के साधन की ने? डीजल है, पेट्रोल है, स्टैंप ड्यूटी है, एक्साइज है, शराब है। लो होर पैसे कितों लियाएगी? नहीं, रेता है जी कंट्रोल नहीं, रेत च किन्ने पैसे बच जाने, एवं अंदरियां गल्लां हैगियां। रेत इन्ना रुपया थोड़ा, रेत तो फ्री होती सी पहले, ट्रांसपोर्ट है जी, पर हुण तां नहीं ना फ्री दी पैसा। हुण ते 10-10 हज़ार दी मतलब रेता मिलण दी लोकां नूं। लोग चलो पर उहदे च कंट्रोल कीता गवर्नमेंट ने, बड़ी सख्ती कीती है। और सारे लीडर दी खड्डां जी कहंदे सब लीडर है नाल इनवॉल्व होने विच ओहदे जिन्ना भी चलदा काम है। देखो हुण जिहड़े लीडर काम करदे या तो वो आप दसन असीं कर रहे हैं, तो या सरकार दसे भी है फलाना फलाना आदमी हैगा। ये तो एक दूजे के परदे पा रहे प्रैस। वो मैं तुहाडे खिलाफ नहीं कुछ बोलना, तुसीं मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोलना। हुण तो लीडरां दे हाल हो गया है कि हाई कोर्ट च लोग पहले न्याय लैन जांदे सी, तो हुण लोग तो हाई कोर्ट के जिहड़े ऑर्डर हुंदे आ लीडर उन्हां च भी हस्ताक्षर इंटरफेयर करन लग गए, इंप्लीमेंट नहीं होण दिंदे, ते बंदा जाए तो जाए कित्थे? देखो कोर्टां जिथों तक हैं अज भी सानूं इंसाफ मिलदा है, ये ठीक है। कोर्टां च केस बहुत ज़्यादा ने, साडा सिस्टम इस तरह का है, जिहड़ी प्रक्रिया वो बड़ी लंबी है, खर्चीली है, थका देने वाली है। मगर ये नहीं कि इंसाफ जिहड़ा वो खत्म हो गया, इंसाफ तो मिलता उत्थे, मगर लीडर इंप्लीमेंट नहीं होंदे प्रैस साहब, लीडर फिर इंप्लीमेंट नहीं होंदे दिंदे। एक किस्सा तुहानूं बाद च सुणावांगा मैं। ते प्रैस साहब जिवें ये गल्लां कल कीतियां, इहदे नाल क्या पंजाब दे दूजे मुद्दे दरकिनार हो गए? बेरोजगारी है। देखो स्कूल प्राइवेट स्कूलों च लोगों ने अपने बच्चे पढ़ाने बंद करते, सरकारी स्कूलों च पाते क्योंकि उन्होंने आमदन का जरिया नहीं रह गया। देखो गल ये है कि जिहड़ा एक सोसाइटी का म्यार है कि लोग अमीर ने गरीब ने चंगी रोटी खाते हैं, असी हमेशा शुरू तो ये देखते रहे हैं कि जे बच्चे प्राइवेट स्कूलों लोगों के ज़्यादा होण तो असी ये अंदाज़ा लाते सां कि लोगों की आमदन के साधन ठीक ने, लोग रोटी रोज़ी वास्ते संतुष्ट ने, जो कुछ वो अर्न करते हैं। जिसले प्राइवेट स्कूलों चो बच्चे घटते जान, गवर्नमेंट ने सहूलतां दित्तियां, इस करके भी घटे है। सिंगला साहब जिहड़े साडे एजुकेशन मिनिस्टर ने बहुत खूबसूरत तरीके नाल उन्हें अपनी जिम्मेदारी नूं सर अंजाम दिता है। कैप्टन साहब ने पूरी तरह उन्हां दी मदद की। अज साडे सरकारी स्कूलों के अंदर फीस ना दे बराबर है। प्राइवेट स्कूल अगर 1000 रुपया है तो उसे 100 रुपया नहीं है, कितने नहीं गए, 3-4 हज़ार तो घट फीस नहीं गई महीने की। और तो फिर इस महंगाई के दौर दे विच किहड़ा आदमी जिहदे 2-3 बच्चे पढ़ते हैं इन्ने पैसे अफोर्ड कर सकता है? वो कर ही नहीं सकता। वर्दियाँ फ्री ने, फिर उत्थे किताबां जड़ियाँ वो फ्री ने, फिर उन्होंने पैसे भी मिलते हैं। तो ये सहूलतां सरकारी स्कूलों दित्तियां गई हैं। ये भी एक कारण है कि सरकारी स्कूलों की तादाद जिहड़ी है वधी है। तो दूजा मैं समझना कि महंगाई भी एक कारण बने। तो प्रश्न जिवें सिस्टम चल रहा, लड़ाई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे सारे, क्या जिहड़े अहम मुद्दे ने या जिहड़ी जनता नूं जिहड़ियां चीज़ां चाहीदियां उन्हां तो ध्यान भटक रहा नेतावां दा, लीडरां दा? देखो जिहड़ी जीवन की जरूरी ऐप है वो तो सरकारां नूं पूरियां करनियां पैणगीਆਂ।
ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੱਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੈਕਟਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਲਝਣ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਮਹੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਠੰਡ 'ਚ ਗਰਮੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। तो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर इलैक्टेड है। ये कोई किसी बादशाह के पुत्र थोड़ा ने, और वो उन्होंने फर्ज बनता है कि आप प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कोल जान और उन्होंने पूछन दसो भी की मसला की है, तो बह के हल हो जाए। ये तो उन्हें भी लोगों का ध्यान हटाने वास्ते किसानों की प्रॉब्लम जिहड़ी है वो एक क्रिएट कर दी गई, और ऐसी क्रिएट की गई कि सारे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा मसला बन के रह गया। और याद रखना, जदों तुसी मसले नूं हल नहीं करोगे वो पचीदा हो जाएगा और वो रिजल्ट जिहड़े है वो बड़े ही माड़े निकल गए। वो दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा घातक साबित होंगे। पर सब देखो, एक मेरा सवाल इतना थोड़ा जिहा हट के भी, साडे मुल्क नूं आज़ाद होए लगभग 74 साल हो चले हैं, तो अज भी जिहड़ा सिस्टम जिहड़ा है वो सिस्टम सुधारन की बजाय बिगड़ गया। कौन नहीं जानता दफ्तरां च पैसे बिना काम नहीं हुंदा। ओपन सीक्रेट है, मैं कई अफसरां नाल भी मेरी गल हुंदी है। तो क्या कदी लोगों नूं इस चीज़ तो निजात मिलेगी? रजिस्ट्री करानी तां पैसे, लाइसेंस बनाना तां पैसे, हर जगह पैसे पैसे ते पैसे। देखो इस पासे बहुत सारे नेतावां दे नोटिस विच है। ये नहीं कि जिहड़े राज करते पे ने उन्होंने नहीं पता ये प्रॉब्लम नहीं हैगी। सिर्फ एक विल चाहिए, विल चाहिए कोई काम करने वास्ते। अगर ये मन बनाया जाए कि जिहड़ा प्रेजेंट सिस्टम है ये विच एक रेवोल्यूशनरी या ड्रास्टिक चेंजिज लियाईयां जान, जिहड़ी जिहड़ी जगह के उत्ते कंप्लीकेशनस है वह सरलीकरण किया जाए, आसान बनाया जाए, तो फिर काम हो जाता है। मैं अंग्रेज़ों का जमाना देखे, अंग्रेज़ों के जमाने च इन्नी कंप्लीकेशन नहीं सी, और एक साधारण आदमी भी डिप्टी कमिश्नर नूं मिल सकता सी। साधारण आदमी मैं देखा लाहौर असैंबली के अंदर अपने चीफ मिनिस्टर नूं, मिनिस्टरां नूं आसानी नाल मिल जाता सी। हुण जिउं-जिउं मुश्किलात पैदा होईयां, जदों MLA या उपरले बंदे लोकां नूं तालमेल लोकां दे विच घट जावे या मिलना बंद कर जान, फिर एक गैप पैदा हो जाता है, और गैप जिहड़ा है वो नुकसान पैदा करता है। ये तरीका सरल चाहिए सी। ये जिहड़े कानून ने ये साडे मुल्क दे लोकां दे नहीं बनाए, ये ब्रिटिश कानून ने। 1935 का एक्ट है। बाहरले मुल्कां चों असीं चीज़ां लईआं, असीं अपने जमा कर लईआं। साडे मुल्क दे विच जिहड़ा पुराना सिस्टम चलदा सी वेदां दे वेले या मुगलों के जमाने वो बड़ा सरल सी। हुण पिंड का मामला, पिंड का मामला अगर लो तो पिंड दे विच 10-15 बंदे मौतबिर बह के कुड़ियां मुड़ियां दे मसले, खेती का रगड़ा झगड़ा, कोई लैन देन का झगड़ा, लड़ाई का झगड़ा, वो जिहड़े बजुर्ग सन उत्थे मुका देंदे सन। हुण एक पिंड का मसला जिहड़ा है वो कोर्ट, लोअर कोर्ट तो लैके और सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है। बंदे उजड़ रहे हैं, बिल्कुल सत्यानाश हो रहा है, और 20-20 साल लग जाते एक निके जे केस नूं हल करने वास्ते। ये बंद होने चाहिए। पर सब सिस्टम ठीक तो लीडर ने करना, इधर ध्यान ही नहीं किसी का। वो कहते उलझे रहन, लोग लड़ते रहन ते परेशान होंदे रहन। नहीं आउणगे। देखो आखिर जिस तरह के लोग आ उस तरह के लोग पैदा होने। अगर लोग जिस दिन लोग मन बना लैणगे कि असी चंगे लीडर चुन के भेजने हैं जिन्हां दी राय होवे, जिन्हां दी समझ होवे, सिर्फ वो नहीं लीडर भेजो जिन्होंने अपना काम शम करना है तो काम खत्म हो गया। ये लीडर चाहिए है पहले बड़े दानिशमंद लोग रहे। तुसी कदी देखो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, जदों गुजर गए
ਕਫਨ ਜੋ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਮਰ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਹੀ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਨੋਟ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੇ ਕੀ ਨੇ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੋਈ PCS ਅਫਸਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 1.5 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਕੈਸ਼ ਤੇ 25 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਆਈ ਐਸ਼ੋਰ ਯੂ ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਕਮ, ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠਣਗੇ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਵਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੁਲਕ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਸਭ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਐਸੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ? ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਠੱਗੀ ਤਾਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਰੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੀ ਐਸਾ ਮਾੜਾ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਮੂਮਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਾ? ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸੁਣਿਆ ਐਸਾ ਚਰਚਾ? और चलो ठीक है, वो कोई वक्त आ गया ऐसा, पर पैसे दे के टिकट जिन्हों दोगे वो फिर अपनी जिम्मेदारी थोड़ा निभाएगा। उन्हें अपने पैसे इकट्ठे करने, जिन्हें देते वो भी इकट्ठे करेगा, अगों इलेक्शन लड़ने अगली बारी देने वाले भी इकट्ठे करेगा वो। तो फिर नेचुरली ये करप्शन वधी जाएगी। इस करके देखो पार्टी ਨੂੰ फंड चाहिए, पर पार्टी ਜਿਹੜੀ फंड इकट्ठे ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਕੋਲੋਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੋਲੋਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਏ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਣ ਦੇ 3 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਯੂਨਾਨ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਲੈਟੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਫਲਾਤੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਆਦਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਮਾਰਦਾ, ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹੇਗਾ ਫਿਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀ, ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਮੋਰਲ ਸਮਾਜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਮਿਊਨੀਅਨ ਆਫ ਵਾਈਵਸ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮੈਰਿਡ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਅਨ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਨਾ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਥਿਊਰੀ, ਕੋਈ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ, ਅਕਲਮੰਦ, ਵਿਦਵਾਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ज्ञ ਲੱਭੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਕੱਢੀ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤੇ ਚਨੱਕੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣਗੇ, ਵੱਖਰਾ ਤੇਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇਲ ਵੱਖਰਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਡਰਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋੜਪਤੀ ਤੇ ਅਰਬਪਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭੁੱਖਪਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ,
ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜਾਂ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੋ 500 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਲੱਖ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਵਧਣਗੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਗਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ अंदर दोबारा माड़े दिन जड़े है वो देखने को मिलेंगे। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए थे प्रोफेसर दरबारी लाल, ये हिस्ट्री के प्रोफेसर रहे हैं और इन्होंने किस तरह बताया कि पंजाब इस समय किन हालातों से गुजर रहा है। सबसे जो अहम बात इन्होंने कही है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जब तक लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अपने नेताओं से सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक नेताओं की जो है ये उसके सुधार होना कठिन है। क्योंकि आज जो गैप आ गया है, नेता अरबपति और जो वोटर है वो बहुत गरीब हो चला है, वो बहुत बड़ा आ गया। और जो इन्होंने कहा है कि जो जिस तरह की राजनीति कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू में चल रही है, वैसा लग रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। इन दोनों नेताओं को पंजाब की बेहतरी के लिए सोचना होगा। आखिरकार लोग किन हालातों से गुजर रहे हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।